गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। एग्जाम्पल क्वेश्चन 15 को सॉल्व करेंगे। 5.3 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ लेते हैं। क्या है? संख्याओं की उस सूची के 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनका nवां पद an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। तो इसमें देखिए 24 पदों का योगफल निकालना है। पद दिया भी हुआ नहीं है, लेकिन 24 पदों का योग पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। और इसके लिए एक शर्त दे दिया गया कि nवां पद an, लास्ट का पद दे दिया गया 3 + 2n से दिया जाता है। तो आपको 24 पदों का योग निकालना है। तो ये क्वेश्चन परीक्षा में, इस पर आधारित क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। और ये NCERT वाली मैथ जो क्लास 10 का है उसका एग्जाम्पल क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए कि ये 24 पदों का योग निकालना है। तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी होगा कि समांतर श्रेणी के लिए ये श्रेणी बनेगा। तो समांतर श्रेणी के लिए अगर हमको ए मतलब प्रथम पद और उसका सारवंतर डी अगर मालूम हो जाता है, तो हम कोई भी काम को समांतर श्रेणी के बनाने के प्रक्रम में कोई भी मान अगर निकालना होता है तो हम लोग निकाल लेते हैं। ये बात आप लोग जानते भी हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रथम पद को मालूम करेंगे और डी को मालूम करेंगे। तो कैसे मालूम होगा, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमको ए निकालना है और डी निकालना है, लेकिन इसके लिए हमको क्या दे दिया गया है, nवां पद का फॉर्मूला दे दिया गया। nवां पद an बराबर दे दिया गया, यानी an बराबर आपको दे दिया गया क्या चीज, 3 + 2n दे दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, हम प्रथम पद निकालेंगे ना। n बराबर 1 होगा तो a1 बराबर कितना होगा, 3 और प्लस कितना 2 × a का मान 1 ही रखेंगे। तो कितना निकल के आ गया आपका, 3 + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 5। ये आपका प्रथम पद निकल गया। अब प्रथम पद निकल गया। डी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं सारवंतर निकालने के लिए। तो हमको n बराबर एक बार 2 भी निकाल लेना होगा। n बराबर 2 रख के यानी a2 निकाल लेंगे, दूसरा पद हो गया। तो इसी में मान को रखेंगे 3 और प्लस कितना 2 × और इस पर रख देंगे 2n की जगह पर 2। तो कितना निकल के आ गया, 3 और प्लस 2 × 2 = 4, यानी आपको निकल गया 7। जब आपका a1 निकल गया आपको कितना 5 और a2 निकल गया आपका कितना 7, तो हम d निकाल लेंगे ना। तो d बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a2 + a1। बिल्कुल आसान, सही तरीका से देखेंगे तो बिल्कुल आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो हम चाहेंगे कि मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तो आपको कंसेप्ट मिलेगा। a2 कितना हो गया, a2 आपका है 7 में से a1 कितना निकाल ले 5, तो कितना निकल गया 2 निकल गया। देखिए सारवंतर भी आपको निकल गया 2। तो जब पता संख्याओं की उस सूची, अब संख्याओं की सूची भी बना सकते हैं क्या, अतः लिखेंगे अब निकल के संख्याओं की सूची क्या हो सकता है, संख्याओं, यहां से देखिए
संख्याओं की सूची, संख्याओं की जो सूची होगा वो क्या हो सकता है? पहला पद तो आपको मालूम हो गया ना, पहला पद कितना? A1 5। अब देखिए 5 और D निकल गया आपको कितना? 2। तो क्या होगा? अब अगला पद क्या? 2 2 जोड़ते जाएंगे तो कितना? 5 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसी प्रकार से चलता रहेगा। ये 24 को पद दे देंगे 2 2 के अंतराल पर, 5 7 9 11 डॉट 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 है। ऐसा ये संख्याओं की सूची मालूम हो गई। क्या हो गया? संख्याओं की सूची पता चल गया आराम ना कि संख्याओं की उस सूची के, अब संख्याओं की जो सूची बना 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, यानी 2 2 जोड़ करके 24 तक ना, 24 पद तक निकाल लेंगे और सभी का योग आपको निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? संख्याओं की सूची हो गया और हमको निकालना कितना है? S24 यानी S24 बराबर वाट। अब ये आपको निकालना होगा। अब इसको निकालने के लिए फॉर्मूला है, ठीक ना? क्या है? सूत्र से क्या लिखेंगे? Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यही तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब उनको जोड़ना कितना है? 24 पद को तो S24 लिख लेंगे। अब n की जगह पर 24 रखें तो यहां भी रखेंगे, कितना होगा? 24/2 और 2 इंटू a का मान देखिए। अब a1 चाहे a मान बराबर है, वही हुआ 5, तो कितना होगा? 5 प्लस n का मान कितना? n का मान 24 है ना, 24 माइनस 1 इंटू d कितना निकाले? d देखिए, d कितना निकाले? 2, तो 2 कर देंगे। यहां तक स्पष्ट है? मान केवल रखे हैं, a के जगह पर 5, n के जगह पर 24, a के जगह पर 1 तो है ही, और d के जगह पर 2। अब क्या हो जाएगा? ये तो S24 की योग निकालना ही है, इसको हम काट लेते हैं, 12 से कट जाएगा तो कितना हो गया? 12 और यहाँ पर आ गया 5 गुना 10 और जोड़ 24 में से 1 हटाएंगे 23 में 2 से गुना करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा? 23 गुना 46 हो जाएगा, 46। यहाँ तक स्पष्ट है? अब क्या करेंगे? बिल्कुल आसान हो गया ना। 12 और गुना 46 को 46 10 56 हो गया, और इसको गुना करेंगे तो 12 6 72 के 2 और 12 5 60 और 60 67 6 7। तो ये 24 पदों का योग जो होगा, इस संख्याओं की उस सूची में 24 पदों का योग, अतः संख्याओं की सूची में अतः लिख देंगे। वैसे फाइनल आंसर यही है, लिख देते हैं, इंप्रेशन अच्छा बनेगा। अतः संख्याओं की सूची में, अतः संख्याओं की सूची में 24 पदों का योग, 24 पदों का योग 672 है। यही आपका फाइनल आंसर रहा। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो को, आपको अगर अच्छा लगता है तो। अब हम अगले वीडियो मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर।